पति जितेंद्र की नौकरी से इतनी आय नहीं थी कि 2 बच्चों वाले भागवंताबाई के परिवार का पेट आराम से भर सके। इसलिए कोई 5 साल पहले भागवंताबाई काम की तलाश में घर से बाहर निकली। भागवंताबाई की सुंदरता गांव में चर्चा का विषय पहले ही बन चुकी थी, इसलिए भागवंताबाई को काम देने वालों की कमी नहीं थी। जल्दी भागवंताबाई गाँव के संपन्न किसान किशन पटीदार के खेत पर काम करने लगी। किशन ने भी भागवंताबाई की सुंदरता के चर्चे सुने थे, इसलिए उसे खेत पर काम देने के अलावा भी वो उसका विशेष ध्यान रखने लगा। भागवंताबाई मर्दों की फितरत को तब से जानती थी जब वो 15-16 साल की थी, इसलिए अपने मालिक किशन पटीदार के मन में क्या चल रहा है यह समझते उसे देर नहीं लगी। किशन भी जानता था कि गर्म खाने से हाथ और जीभ दोनों जल सकते हैं, इसलिए उसने भागवंताबाई को हासिल करने में जल्दबाजी दिखाने के बजाय गंभीरता से काम लिया। इस कड़ी में पहले उसने तो भागवंताबाई का वेतन बढ़ाया, फिर वेतन बढ़ाने के अलावा भी उसकी मदद करने के दौरान उसके रूप की तारीफ करने लगा। ऐसा करते हुए जब उसने देखा कि भागवंताबाई अब काम पर पहले की अपेक्षा ज्यादा सज धज कर आने लगी है, तो एक रोज पैसा देते समय उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। भागवंताबाई पहले ही किशन की मेहरबानियां देखकर उसके सामने समर्पण का मन बना चुकी थी, इसलिए किशन की हरकत का विरोध करने के बजाय उसने खुद अपने शरीर का सारा वजन उसके ऊपर डाल दिया। संयोग से उस समय खेत पर दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए भागवंताबाई किशन के कहने पर चुपचाप खेत पर बनी टपरी में चली गई, जहाँ पीछे से आए किशन की इच्छा पूरी कर भागवंताबाई ने उसके सारे एहसान पहली मुलाकात में ही चुका दिए। दिल फेंक किशन पटीदार की तो मानो लॉटरी लग गई। जिस भागवंताबाई को पूरा गांव हसरत भरी निगाहों से देखता था, वह अपना सब कुछ किशन पर लुटाने लगी थी। भागवंताबाई के पास रूप की दौलत थी तो वह उसे किशन पर लुटा रही थी, जबकि किशन की जेब की दौलत थी तो वह उसे भागवंताबाई पर लुटाने लगा। जल्दी भागवंताबाई का रहन सहन चमक दमक से भर गया। भागवंताबाई संयुक्त परिवार में रहती थी। उसका बदला रूप देखकर देवरानी मधु का माथा ठनका। वह जानती थी कि जेठ की तो इतनी कमाई है नहीं जो भागवंताबाई आए दिन नई साड़ी पहनकर इठलाती हुई कान में नया मोबाइल फोन लगाए घूमती रहे। वो जल्दी समझ गई कि उसकी जेठानी ये पैसे कहाँ से ला रही है। भागवंताबाई सुंदर थी तो मधु भी कम नहीं थी। फिर मधु तो भागवंताबाई की तुलना में ज्यादा जवान थी, इसलिए उसने भी किशन के खेत पर नौकरी करने का फैसला कर लिया। एक रोज किशन के पास जाकर उसने किशन से काम देने की फरियाद की। जवान औरतों को नौकरी के लिए किशन कभी मना नहीं करता था, इसलिए मधु को देखते ही उसने उसे दूसरे दिन से काम पर आने के लिए कह दिया। भागवंताबाई मधु को पसंद नहीं करती थी, इसलिए यह बात भागवंताबाई को पता चली तो उसने किशन से मधु को नौकरी पर न रखने के लिए कहा, लेकिन किशन ने कुछ दिन बाद उसे काम से निकाल देने की कहकर बात टाल दी। मधु भी किशन के खेत पर काम करने जाने लगी। उसका मकसद तो कुछ और ही था, इसलिए वह भागवंताबाई और किशन पर नजर भी रखती थी। जब एक रोज किशन भागवंताबाई को लेकर खेत में बनी टपरी में घुसा तो पीछे से जाकर मधु ने जेठानी को किशन के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। यह बात मधु घर में न कह दे, इसलिए भागवंताबाई के कहने पर किशन ने जेब से 2000 रुपए निकालकर मधु को दे दिए। मधु पैसे लेकर चुपचाप मुस्कुराते हुए चली गई तो दूसरे दिन किशन ने मधु को अकेले में टपरी में बुलाकर उसके साथ भी संबंध बना लिए। अब किशन एक दिन मधु के साथ तो दूसरे दिन उसकी जेठानी भागवंताबाई के साथ खेत पर दोपहर बिताने लगा। इसके बाद भागवंताबाई और मधु दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ने लगी। दरअसल भागवंताबाई को लगता था कि मधु के कारण किशन अब उसके ऊपर कम पैसे खर्च करने लगा है। दूसरी तरफ मधु को लगता था कि अगर भागवंताबाई न होती तो किशन पूरा पैसा उसे अकेले देता, इसलिए किशन को एक दूसरे से अधिक खुश करने की भागवंताबाई और मधु में होड़ रहने लगी। इसके लिए भागवंताबाई ने तो मोबाइल पर देख देख कर प्यार करने के विदेशी तरीके भी सीख लिए थे, लेकिन भागवंताबाई की उम्र बढ़ रही थी जबकि मधु अधिक जवान थी। दूसरे भागवंताबाई के साथ कई सालों से संबंध में रहने के कारण किशन का उससे मन भी भरने लगा था। प्रेमी किशन के मन की बात मधु समझ चुकी थी, इसलिए प्रेमी पर पूरा अधिकार जमाने के लिए उसने भागवंताबाई को उससे दूर करने के लिए कई प्रयास किए, मगर भागवंताबाई भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किशन को नहीं छोड़ना चाहती थी। जब कोई रास्ता समझ नहीं आया तो मधु ने किशन को भागवंताबाई की हत्या करने के लिए राजी कर लिया। फिर योजना बनाकर एक दिन अपने बहनोइयों देवकरण और लालू को गांव बुला लिया। वहीं दूसरी तरफ किशन भी अपने दोस्त ईश्वर को लेकर पहले से तय सुनसान इलाके में जाकर बैठ गया था, जहां योजना के अनुसार मधु धोखे में रखकर भागवंताबाई को लेकर आने वाली थी। उस रोज गांव में एक कार्यक्रम होने के चलते गांव के सभी लोग उसमें व्यस्त थे, जिसका फायदा उठाकर मधु ने रात लगभग 9 बजे अपना पेट खराब होने की बात कहकर भागवंताबाई से घर के पीछे झाड़ियों में साथ चलने को कहा। मधु की योजना से बेखबर भागवंताबाई भी उसके साथ हो गई। मधु काफी सातिब थी। वो जानबूझकर भागवंताबाई को लेकर ऐसे स्थान पर जाकर बैठ गई जहाँ पास ही एक किसान ने भारी पत्थरों से अपने खेत की मेड़ बना रखी थी। मधु का पेट सचमुच खराब तो था नहीं, इसलिए
इसलिए वह कुछ ही पल में पानी फेंक कर उठी और बिजली की फुर्ती से उसने मेड़ से एक भारी पत्थर उठाकर पास में कुछ ही दूर पर बैठी अपनी जेठानी भागवंता बाई के सिर पर दे मारा। इसके बाद उसने प्रेमी किशन के साथ बैठकर शराब पी रहे अपने दोनों बहनोइयों लालू और देवकरण को आवाज दे दी। मधु की आवाज पर किशन परिदार अपने साथ लालू, देवकरण और दोस्त ईश्वर को लेकर वहां आ गया, जिसके बाद पांचों ने मिलकर भागवंता बाई के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। भागवंता बाई की मौत हो जाने की तसल्ली होने के बाद देवकरण, लालू और ईश्वर वहां से चले गए, जबकि किशन अयासी करने के लिए मधु को लेकर पास के एक खेत में चला गया। यहाँ दोनों ने अयासी करने के बाद खड़ी फसल में भागवंता बाई का मोबाइल फेंक कर अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।